तो वेलकम बच्चों, मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। मैं आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के हैं मैथमेटिक्स, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ही कराऊँगा। और तो इसमें आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट का पहला टॉपिक लेके आए हैं, जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और मैं बेसिक से ही लेके चलूँगा। जितना भी रहेगा, जितनी बारीकियाँ रहेंगी, मैं सारी ही बारीकियों के साथ आपको समझा के मैथ को लेके चलूँगा, जैसे कि आपको जो भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने एग्जाम्स में या जैसे भी, तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत ना रहे आप लोगों को एग्जाम में या किसी भी चीज़ में, कंपटीशन में या कैसे भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो भी आप बच्चे नए हैं उसे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ को आपके पास टाइम से पहुँचते रहें और नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि मैंने वीडियोस कब डाल रहा हूँ कब नहीं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम पूरे बेसिक से लेके चलेंगे। हर एक चीज़ श्रेणी के बारे में, कैसा क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, मैं सब कुछ आपको इसमें बताऊँगा। श्रेणी का कैसे क्या से कौन सा रूप श्रेणी का होता है, जो भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिक से लेके चलूँगा, पूरा ही बेसिक से लेके चलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब आपके जो फ्रेंड्स आने वाले हैं, जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनको भी आप ज़रा मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ जाएं। और तो जो टॉपिक है हमारा वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और सीक्वेंस उसका मैंने पहले हेडिंग ले रखा है, आपको दिख ही रहा होगा। तो पहले हम इसके डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं। जितनी भी परिभाषाएं इसकी रहने वाली हैं हमारी, जो एग्जाम्स में आती भी हैं और पूछी भी जा चुकी हैं कई बार। तो जिसमें पहला हमारा टॉपिक जो है वो है, पहली जो हेडिंग है हमारी वो सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम। तो ये क्या होता है मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे कि हमें कोई संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो, जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, आप समझ रहे होंगे, जैसे कि किसी भी गणितीय नियम के अनुसार वो बनी हो, एक अनुक्रम कहलाता है। जैसे कि जो भी हमारी श्रेणी है उसे एक ऐसे क्रम में सजाया है जो कि एक निश्चित गणितीय नियम के अनुसार बना होता है, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम में आने वाली जो संख्याएं, इसका पद कहलाता है। जैसे अनुक्रम में जो भी श्रेणी है या जो भी है हमारा अनुक्रम, जिसमें जो पद हमारे आते हैं, जो भी हमारी संख्याएं आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी एक श्रेणी दे रखी है, जैसे कि 2 है, 5 है, 8, 11 डॉट डॉट इस तरीके से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इसका डिफरेंस है वो सेम है ना, 2 से 3, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा। इस तरीके से इसका जो डिफरेंस है वो हमारा सेम जा रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस या अनुक्रम कहते हैं। ये तो रही बात सीक्वेंस या अनुक्रम की। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी है परिमित अनुक्रम, मतलब फाइनाइट अनुक्रम, ठीक है ना। इसको हम देखते हैं। जो फाइनाइट अनुक्रम होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। मतलब जैसे कि हम बोल देंगे हमें 1 से लेके 23 तक, या जहाँ पर भी, जैसे 24 तक हमें जाना है, जो भी है हमारा, लेकिन श्रेणी का मतलब वही है, गणितीय नियम उसके अंदर एक लागू होगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, संख्या सीमित होती है, लिमिट दे रखी होगी हमें, इतनी ही आपको रहेंगी, इतनी से आगे नहीं जाएंगे आप। परिमित अनुक्रम कहलाती है, सीधी सीधी बात है। जैसे कि 1 to 23 मैंने यहाँ पे ले रखी, 1, 3, 5 डॉट 23 तक, तो हमारा इसका कहाँ तक जाएगा, 23 तक। इससे आगे हम इस श्रेणी को नहीं लेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, हम परिमित अनुक्रम कहेंगे। इस अनुक्रम में हमेशा अंतिम पद होता है, सीधी बात है। जहाँ हमें लिमिट दी होगी वहाँ हमारा लास्ट टर्म भी दिया होगा, ठीक है ना, जिसके पदों की गिनती की जा सकती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित अनुक्रम। यहाँ हमारा इन्फाइनिटी तक जाएंगे। जैसे कि वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या है, जिसमें पदों की संख्या n, इनके पदों की गिनना संभव नहीं होता है, ठीक है ना। इनके पदों को हम गिन नहीं सकते, जो हमारे डॉट n पदों तक चलते हैं, n टर्म तक, जहाँ हमारा इसका कोई एंड नहीं है ना, पर चलते चले जाएंगे। n टर्म तो हमारी ये काउंटिंग में आ जाएगा कि हमने बोल दिया कि nth टर्म तक हम चले जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये इसका nth टर्म, जैसा कि कोई सा भी बोल दे तेईस मत, जिस तरीके से, तो वहाँ तो हमारा हो जाएगा फाइनाइट। बट जहाँ हमारा टर्म नहीं दिया, बोल दिया इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित टर्म हो जाएगा। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट एंड तक जो है, इसका कोई एंडलेस है, जो कि इसका कोई एंड नहीं है, ठीक। तो ये तो बात रही है हमारी अनुक्रम की। जो अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम में हमारे क्या पार्ट आते हैं, एक परिमित अनुक्रम आता है, एक आता है अपरिमित अनुक्रम। तो ये हमने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट जो टर्म हम ले रहे हैं वो है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा है श्रेणी। अब आते हैं आपकी श्रेणी पर। श्रेणी क्या होता है, श्रेणी होता है, इसे इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं, अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी निश्चित नियम के अनुसार बनाई गई हो, श्रेणी कहलाती है। सिंपल सी बात है, कोई भी हमारा अनुक्रम है या श्रेणी के पद किसी निश्चित नियम के अनुसार बनाई गई है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं।
प्रत्येक राशि श्रेणी का पद कहलाती है। वही सेम जैसे कि हमारा सेम अनुक्रम था, लगभग उसी की तरह हम इसे कह सकते हैं, बट है ना, जैसा हमारा अनुक्रम था उसी की तरह हम इस श्रेणी को कह सकते हैं। तो सीधी बात है, जहाँ यहाँ श्रेणी में भी हमारा या तो देखो रेशियो सेम होगा या डिफरेंस सेम होगा हर एक टर्म के बीच में, या रेशियो सेम होगा या डिफरेंस सेम होगा, तभी वो एक श्रेणी कहलाएगी, अदरवाइज वो श्रेणी नहीं कहलाएगी। ठीक, आगे बढ़ें। तो ये तो रही बात श्रेणी की। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक के अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा पहला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। समांतर श्रेणी होता है जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत साथ साथ के जो पद हैं हमारे 1, 3, 5 के पदों का अंतर समान होता है, जहाँ हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है। जैसे कि जो भी श्रेणी, जो समांतर श्रेणी होती है उसमें क्या होता है, उसमें हर एक पद का जो, जैसे दो पद हैं हमारा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, सिंपली हर एक टर्म का जो रेशियो, जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। तब हमारी कौन सी श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, जहाँ अंतर सेम होता है, जहाँ हमारा श्रेणी में डिफरेंस सेम होता है वो हमारी कहलाती है समांतर श्रेणी। जहाँ जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर का जो हमारा अंतर हर एक जगह सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अंतर समान होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपना। अब तो मैंने आपको बताया इसका जो अंतर होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, जिसमें हमारा देखो ए क्या होता है, ए हमारा प्रथम पद होता है, डी हमारा सार्वंतर होता है। ठीक, हमारा ए होता है प्रथम पद फर्स्ट टर्म और सार्वंतर डी होता है। अब देखो हमने ए में डी जोड़ा, हमें सेकंड टर्म मिल गया, हमने ए प्लस डी में फिर से डी जोड़ेंगे तो हमारा 2D बन जाएगा। तो इस तरीके से a + 3D, इस तरीके से हमें पूरी एक श्रेणी मिल सकती है। जैसे कि हमें डिफरेंस दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो तो हम डिफरेंस ऐड कर करके उसकी एक श्रेणी को बना सकते हैं सिंपली। ठीक है ना, तो एक जैसे कि एक आदर्श समांतर, अब जैसे कि ये हमारा एक आदर्श समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि a + D, a + 2D a + 3D, इस तरीके से डॉट डॉट हम समांतर श्रेणी बना लेंगे। उससे क्या कहते हैं, एक आदर्श समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसमें हमारा a प्रथम पद होता है और d सार्वंतर होता है, जैसा कि मैंने कहा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, जो डिफरेंस हमारा हर एक पद के बीच में समान होता है। अब हम बोल रहे हैं इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपकी क्या है, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन ए पी। तो जब हम एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की nth टर्म, मतलब कोई भी हमें बोल दे कि पद निकालो, कोई सा भी पद हमसे निकालने के लिए बोलेगा तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमसे बोल दे 10वां पद निकालो, 11वां पद निकालो या 23वां पद निकालो, या ऐसा टर्म जो हम नॉर्मली निकाल सकते, जिससे हम किसी न किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं, तो वही टर्म जो निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मान लिया कोई समांतर श्रेणी हमें दी है जिसका पद हमारा पहला ए है और सार्वंतर हमें डी दे रखा है। तो पहला पद तो हमें ए दिया ही है, सेकंड पद आपको पता है कि हम क्या कर देंगे, a + d कर देंगे। तो a + d से हमें क्या मिल रहा है, देखो हमें सेकंड पद निकलवाया, क्या निकलवाया, हमसे दूसरा पद निकलवाया, तो हमने T2 लिखा टर्म, सेकंड टर्म निकालने के लिए तो उसको T2 बोल देंगे। हमें पता है सेकंड टर्म हमारा क्या है, a + d है, हमको पता है सेकंड टर्म हमारा a + d है, और a + d को हम थोड़ा चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, a + 2 - 1, मतलब 2 - 1 d, क्या बोलेंगे हम, 2 - 1 d, ये हमारा 2 - 1 d। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम जो भी हमारा nth टर्म निकलवाएगा उसमें हम 1 को ही माइनस करेंगे और d से डिफरेंस से इनटू कर देंगे और पहले पद में जोड़ देंगे और हमें nth टर्म अपना मिल जाएगा। जैसे कि हमने तीसरा पद हमको पता है a + 2d है, इसी जैसे देखो तीसरा पद हमारा ये है, फर्स्ट पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसी तरीके से हमें दिख रहा है। तो हम जब T3 मतलब टर्म 3 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a + 2d, यहाँ से लेंगे हम a + 2d और यहाँ पर हम अपना लगाएंगे, तो 2d की जगह पर क्या लिखेंगे हम, a + 3 - 1d। तो हमें यहाँ से कुछ एक फॉर्मूला टाइप बन रहा है, नहीं बन रहा, जिससे बोलेगा nth टर्म निकालने के लिए, जब वो nth टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, nवां पद कॉमा Tn = nth टर्म हो जाएगा बराबर a + n - 1d, Tn बराबर a + कोष्टक में n - 1 × d, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, nth टर्म, यहाँ से इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ जनरल टर्म, व्यापक पद हम इसे बोलते हैं। यहाँ से हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब बोल दे कि अंत से पद निकालो, अंत से कोई nवां पद निकालो, तो हमें लास्ट टर्म दिया होगा, वहाँ पर कौन सा टर्म दिया होगा, लास्ट टर्म दिया होगा, तो उसमें हम l हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है ना, तो l - n - 1d, देखो यहाँ हम ऐड कर रहे थे और अगर लास्ट टर्म दिया है तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से माइनस करेंगे n - 1 × d को। ठीक है ना, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, nवां पद अंत से मिल जाएगा। जब हम अंत से निकलवाएगा तो हम l - 1 करें, l - n - 1 × d करेंगे, और जब हमसे पहले पद से फर्स्ट से पूछेगा, जैसे nth टर्म बोल दे, पहला टर्म दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे nth टर्म, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला है समांतर श्रेणी के n पदों का योग सम ज्ञात किया। हमसे इसने बोला है समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो मान लिया कि श्रेणी का प्रथम पद a है
आपको पता ही है, सार्वंतर डी, अंतिम पद एल और एन पदों का योग एस। हमने ये सब कुछ इसमें मान लिया है, वो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा अंतर और ये हमारा अंतिम पद और ये हमारा एन पदों का जो योग है वो हम क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। ठीक, अब हमें एस इसने पूछा है तो हमें पता है कि जब हम एस निकालेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, इस तरीके से डॉट डॉट जो भी है एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल, इस तरीके से हम, ये हमारा एल क्या है, लास्ट टर्म है। इसने पूछा है हमसे इनका टोटल, तो श्रेणी का को उल्टी क्रम में लिखने पर ये तो हमारा एक सीधा सीधा टर्म रहा, इसको हम पलट के लिख दें तो पहला टर्म लास्ट टर्म फर्स्ट में, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरीके से हमने ये जो है पूरा एक इस अपनी जो टोटल जो टर्म थी वो हमने क्या कर दिया, पलट के लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों श्रेणियों को जोड़ देंगे, दोनों श्रेणियों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2s मिलेगा, s प्लस एस करेंगे तो इधर में क्या मिलेगा, a प्लस एल। देखो 2d से 2d कट जाएगा, देखो हमें दिखाई दे रहा है d से d कट जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी डिफरेंस जो होगा वो हमारा सिंपली कटता चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, डॉट डॉट n पदों तक हमें क्या मिलने वाला है, a प्लस एल मिलने वाला। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको हम n इंटू ए प्लस एल, इसको लिख सकते हैं 2s बराबर, क्या लिख सकते हैं, 2s बराबर n प्लस n इंटू ए प्लस एल, ठीक है। 2s बराबर n इंटू ए कोष्टक में a प्लस एल हम लिख देंगे। तो s हमसे पूछा है, हमें s निकालना है, तो s के लिए क्या करेंगे हम 2 से n इंटू ए प्लस एल में डिवाइड कर देंगे। तो क्या कर देंगे हम, देखो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 ए प्लस एल, ठीक, s इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस एल, हमारा ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को अभी तक नहीं हुई होगी, ठीक, समझने में किसी भी चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अपना। अब देखें, अगर देखो जैसे कि परंतु अगर हमारा l बराबर n पद दे दिया हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस डी, n माइनस 1 इंटू डी, एल का यह मान समीकरण 1 में रखने पर n पदों का योग जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा एस एन, मतलब इस वाले समीकरण में रखेंगे हम l इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, देखो एस एन बराबर n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ से बन जाएगा और ये आप nth टर्म और ये यहाँ से nth टर्म पूछेगा हमसे योग दे दे वो, तो कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस 1, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से फाइंड कर लेंगे। nth पद टी एन पद आपको पता ही है यहाँ से, तो n पद हो तो कैसे क्या करेंगे हम टोटल, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो है निकाल के रखी थी, तो वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। देखो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, जब हमारी एक नॉर्मल आपको दिख रहा है, एक ये नेचुरल नंबर्स हम कह सकते हैं ना, जी 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n पदों तक अगर हमसे ये टोटल पूछेगा तो इसका टोटल क्या होगा, डायरेक्टली इसका टोटल क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। ये हमारा इसका डायरेक्टली इसका जो है टोटल हो जाएगा, सम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 1 इसमें 2 का डिफरेंस चल रहा है, आपको सम दिख रहा होगा, 2 का डिफरेंस चल रहा है और ये हमारा n तक 2 n माइनस 1 n टाइम्स तक जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको हम, n स्क्वायर। इसका जो टोटल होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर होगा, इसका जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा। इस तरीके से ये भी श्रेणी हमारी है, इसका सम होगा n इंटू n प्लस 1, इनका सम होगा n कोष्टक में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। इस तरीके से मैंने आपको कुछ ये श्रेणियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ थी, तो मैंने आपको ये यहाँ पर लिख दी हैं और आप लोग इन्हें देख सकते हैं बहुत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको कुछ नया, वो है आपका अरिथमेटिकल मीन, समांतर माध्य। जब हम समांतर माध्य की बात करेंगे, ठीक, जब हम समांतर माध्य की बात करेंगे, जैसे कि हमें कोई 3 राशियाँ दे रखी हों, हमें जैसे कोई 3 राशियाँ दे रखी हों, जैसे कि ABC, इनमें ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी की बात हो रही है यहाँ पर, तो समांतर श्रेणी का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि हमें कोई 3 पद दे दिए हों ABC, तो जिसका मिडिल टर्म है ना B, तो B हमारा क्या होगा, वो B हमारा A और C का समांतर माध्य, ठीक है ना। A और C का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, वो B हो जाएगा। जैसे कि यदि 3 राशियाँ समांतर श्रेणी में हैं, ठीक, तो बीच की राशि अन्य 2 राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। जैसे 6, 10, 14 हमें ये दे रखा है, समांतर श्रेणी में है, तो 10 क्या होगा, 6 और 14 का समांतर माध्य होगा। इसे हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य को फिर A.am या समा से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल मीन या समांतर माध्य, हिंदी में फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में इसको चेंज करके इसको हम वैसे ही लिख देते हैं कि जैसे कि आपसे पूछे समांतर माध्य निकालो, अरिथमेटिकल मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से मैंने आपको बता दी 3 पदों के लिए भी। अब मैं कुछ आपको इसका जो थ्योरेटिकल है थोड़ा पार्ट, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ अब, जैसे कि 2 दी हुई राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करना अभी के लिए। तो हमें क्या, देखो हमें पता है कि हमारे पास जब भी कोई 2 नंबर दिए होते हैं, जैसे कि 1, 2 दे रखा हो, तो आपको पता है कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, आप जानते हो ये पहले से ही। तो हमें क्या करना है, इसका एक समांतर माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या करना है, एक ही समांतर माध्य हमें भी ज्ञात करना है। तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक।
तो हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या बताया आपको, आपको पता है कि 1 और 2 जैसे कोई भी हमें 2 नंबर दे रखे हैं, हमको पता है कि उनके बीच में कई सारी जो है नंबर्स होते हैं। तो क्या करेंगे हम, अब देखो जैसे कि एक समांतर माध्य ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे उन 2 में से हमें उसमें से केवल एक ही समांतर माध्य भी ज्ञात करने के लिए मैं आपको विधि बता रहा हूँ। तो जैसे कि मान लिया हमें कोई पद दे रखे हो, जैसे कि हमने मान लिया हमें A तथा B 2 दी हुई राशियां हैं तथा x उनके बीच समांतर माध्य। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, A और B कोई 2 राशियां दे रखी हैं, x हमारा उनके बीच का एक समांतर माध्य है, उनके बीच समांतर माध्य है। ठीक है ना, हमारा कोई समांतर माध्य उनके बीच का ये है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का, जैसे कि माना हमें समांतर माध्य x है, तो हमें पता है देखो x माइनस a इज इक्वल टू b माइनस एक्स। ये हमको देखो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। ठीक है ना, हमारा ये द्वितीय पद है, जैसे कि हमारी कोई श्रेणी a, x, b है, ये हमारी क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो हमने क्या लिखा यहाँ से, हमें क्या दिखाई दिया, ये जो फर्स्ट पद है, फर्स्ट टर्म, सॉरी इस तरीके से नहीं, अरे चलो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना, और अंतर है तो आपको पता है कि हमें ये समांतर श्रेणी में दिया है, तो x माइनस ए बराबर x माइनस बी होगा, तो क्लियर है ना, सॉरी b माइनस एक्स होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है ना, ये आपको पता ही है कि हमारा जो सेकंड टर्म से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो हमें जो डिफरेंस मिलने वाला है वो सेम डिफरेंस हमारा क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से x का पक्षांतर करेंगे इधर और a को इधर भेज देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो x प्लस एक्स बराबर b प्लस ए। तो हम क्या कह सकते हैं, 2x बराबर a प्लस बी हम इसे कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं x बराबर a प्लस बी बाई 2। तो देखो हमारा ये क्या हो जाएगा, x हमारा समांतर माध्य है, वी नो दैट। और मैंने आपको बताया था पीछे भी, जब मैंने समांतर माध्य समांतर श्रेणी के बारे में आपको बताया, समांतर माध्य के बारे में मैंने आपको जब बताया था, तब मैंने ये बताया था आपको। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। तो ये हमारा एक फॉर्मूले की तरह 2 पदों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा, इसे आप नोट कर लें और थोड़ा सा याद भी कर लें, मेमोरी में बिठा लें इस चीज़ को। अगला जो रहने वाला है हमारा वो क्या है, सेकंड n समांतर माध्य ज्ञात करना। मैंने क्या बताया था आपको भी, भाई इसके बीच में कई सारी संख्याएं होती हैं। अब हम इतने समांतर माध्य को कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो समांतर माध्य ज्ञात करना, ठीक है ना, हमें तो देखो हमें n पदों पे n समांतर माध्य हमें ज्ञात करने थे। तो जैसे कि हमें 2 दी हुई राशियाँ, जैसे कि a और b के बीच n पद रखने हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में अब n पद रखने हैं। अतः पहला पद a है और b n प्लस 2वां पद है। ठीक है ना, जो हमारा b है वो क्या है, n प्लस 2वां पद। अब हम करेंगे क्या, देखो जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है n प्लस 2वां पद है ना, वह पद a प्लस n प्लस 1 इंटू डी है, आप जानते हैं। तो देखो हम क्या करना है, b हमारा ये है ही है, इसको लिखेंगे तो a प्लस n प्लस 1 इंटू डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू डी बराबर, हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, a को पक्षांतर करेंगे तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक, ये हमारा यहाँ से मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। देखो हमें d की वैल्यू इसको इधर पक्षांतर इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, d की वैल्यू को हमने ये निकाल लिया। तो डिफरेंस हमें क्या मिल गया, हमें डिफरेंस ये मिला। हमने यहाँ से क्या फाइंड किया, हमने यहाँ से एक अंतर निकाल लिया, तो हमने ये क्या मिला, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, आप आई थिंक मुझे लगता है कि आप कहीं कंफ्यूज इसमें ना हो गए हो। तो n प्लस 2 वहाँ पद हमसे पूछा था, तो हम यहाँ जब रखेंगे n प्लस 2 वहाँ पद, तो क्या करेंगे, n प्लस 2 माइनस 1 करेंगे, तो 2 में से एक गया तो प्लस का 1 बचेगा सिंपली, है ना। जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि n प्लस 2 वहाँ पद हमको फाइंड करना है, आपको इसमें tn वाला जो व्यापक पद है वो है हम लगाएंगे। तो हमें पता था कि a प्लस n माइनस 1 हम लगा देते, तो n हमारा क्या है, 2 प्लस 1 है, तो 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यही तो था ना। तो a प्लस n प्लस 1 इंटू डी हमारे पास ये मिला, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है। तो थोड़ा किसी भी चीज़ में आप कंफ्यूज ना रहें, पूरा बेसिक से मैं आपको कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा।
तो ये आपका रहा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा। अब हमने यहाँ से डिफरेंस अपना निकाल लिया, तो हम ए में अगर डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा, और फिर जो सेकंड टर्म में हम दोबारा से डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, और या फिर इस तरीके से इसको लिखेंगे और 2, 3, 4 से डिफरेंस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे कि हमें अभीष्ट पद आप जानते हैं, अभीष्ट टर्म जो अभीष्ट इसका माध्य होगा वो क्या हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा लिख लूँ, बताता हूँ आपको भी। देखो श्रेणी जो हमारी है वो क्या है, a प्लस डी, ठीक है ना। सेकंड a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये जो पहले टर्म को छोड़ने के बाद हमारे ये माध्य कहला रहे हैं, ठीक है ना। और डॉट 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 प्लस a प्लस एन डी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, इसके टर्म्स हमने इसको जो है फाइंड इसके इतने कर लिए। हमें पता है कि यही जो पहला पद और लास्ट पद के बीच वाले जितने भी टर्म रहने वाले हैं वो हमारे माध्य रहने वाले हैं, तो ये हम इन्हें क्या कह सकते हैं, माध्य कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको, अब देखो डिफरेंस हमारा ये है, डिफरेंस हमारा ये है, तो सिंपली हमारे जो माध्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, देखो क्या हो जाएंगे, a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये तो पहला रहा। सेकंड माध्य क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू, तो 2 कोष्टक में b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। इसी तरीके से a प्लस 3 से गुणा करना है डिफरेंस में, तो 3 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। इस तरीके से हमारा a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, सॉरी इधर रहेगा, केवल इधर नहीं रहेगा, एन प्लस 1, ठीक है ना। इस तरीके से चाहो तो ये हमारा इसके क्या निकाल लिए हमने, ये माध्य निकाल लिए। कितने सारे माध्य निकाले हैं, एन टर्म तक हमने, जो दोनों के बीच में जो एन थे वो हमने, जितने भी टर्म्स थे वो हमने ये टर्म फाइंड कर लिए, या फिर आप इन सभी को अलग अलग माध्य भी बोल सकते हो, ठीक। तो ये तो रहा क्लियरली आपका। मैं अब लास्ट इसका आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, जो अब तक आपने सीखा उसके इसी से संबंधित आगे बताते हैं अब कुछ नया, ठीक। तो मैं देखो अब जो बता रहा हूँ वो है दो राशियों के बीच n समांतर माध्यों का योग, उनके बीच अकेले माध्य का n गुना होता है। इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। देखो पहले अनुच्छेद में जो हमने अभी सॉल्व किया था वो क्या था कि a और b के बीच n समांतर माध्य क्या थे हमारे, a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड किए थे, मैंने ये कैसे निकाले थे, मैंने आपको पूरा बताया था समांतर माध्य, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनका योग s इक्वल टू n/2 फर्स्ट पद और लास्ट पद, ठीक है ना। हमसे इसने इसका पूछा है, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो ये मैंने लिख दिया। तो हमें पता है कि n/2 फर्स्ट टर्म हमारा क्या है इस श्रेणी का, ये है a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये माध्यों की बात हो रही है, ठीक है ना, माध्यों की बात हो रही है यहाँ पर हमारी। तो पहला माध्य हमारा ये रहा, और लास्ट जो माध्य है वो हमारा क्या है, a प्लस एन है ना, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। अब ये तो रहा क्लियर। आगे बढ़ते हैं, n/2 देखो इसे सॉल्व करेंगे तो a और a ऐड हो जाएगा, तो इसे ऐड कर लेंगे तो 2a प्लस b माइनस ए कोष्टक में 1 प्लस एन, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो अपॉन में 1 प्लस एन बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो हमें क्या मिलेगा, देखो इससे ये कट जाएगा, तो हमें मिलेगा n/2 2a माइनस b माइनस ए, ठीक। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2a में से a जाएगा, तो प्लस का a बचेगा अपने पास। तो फाइनली जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। और हमको पता है कि जो a प्लस b/2 है वो क्या है हमारा, वो हमारा जो एक समांतर माध्य था ना, जो पहले सबसे पहले फाइंड किया था वो था x था ना, a प्लस b/2 x एक समांतर माध्य। इसे हम क्या कहते हैं, x को हमने क्या कहा है, एक समांतर माध्य। एक अगर निकालना है तो एक समांतर माध्य, तो हम इसे x को कहेंगे एक समांतर माध्य। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, देखो देखो n बराबर, क्लियर है, एक मिनट, हाँ ठीक, n सॉरी n नहीं, s बराबर n इंटू में कर दो a प्लस b/2। मैंने उसको इस तरीके से, हमारे पास क्या था, s बराबर यही तो था n/2 कोष्टक में a प्लस b, यही तो था ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा n इंटू a प्लस b/2। तो a प्लस b/2 हमारा क्या था, वो हमारा था a प्लस b/2 क्या था हमारा, एक समांतर माध्य था, जो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि एक समांतर माध्य निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो वो एक समांतर माध्य तो हमारा यही था, दो पदों के बीच में एक समांतर माध्य, ठीक है ना, वो हमारा ये था। तो हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं इसको, s बराबर n गुना, जो मैंने अभी आपको बताया था थ्योरी जो प्रूव करने के लिए थी वो हमारी यही तो थी ना। इसे क्या कहेंगे, एक समांतर माध्य, एक n गुना एक समांतर माध्य, ठीक है ना।
तो ये हमारा यहाँ तक अब क्लियर हो चुका है कंप्लीट तरीके से। आई थिंक पूरा आपको बेसिक से समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और वीडियो अगर अच्छा लगा है आप लोगों को, आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे कि वो भी जुड़ सकें। और ये जो मैंने बताया था आपको n गुना एक समांतर माध्य, ये यहाँ से प्रूव हमने करने के लिए बोला था, वो हमने प्रूव किया है अभी कि दो राशियों के बीच n समांतर माध्यों का योग, n समांतर माध्यों का योग उनके बीच अकेले माध्य का n गुना होता है। वो मैंने अभी आपको पीछे बताया कैसे होता है। तो आई थिंक पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि वो भी जुड़ें और उन्हें भी अच्छी तरीके से नॉलेज मिल सके, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आई थिंक तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसा लगा है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इस तरीके से कि आपको वीडियो अच्छा लगा या जो भी है। और तो ओके।